डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष में निधन। एयरफोर्स पायलट से राजनीति तक का सफर। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों में रहे विवादों में जेल भी गए। तिरपन लाख के काम में एसडीओ पर 10% कमीशन मांगने का आरोप। 1 साल से बिल अटका, 2 लाख देने पर भी भुगतान नहीं। ठेकेदार ने वीडियो बनाया। चालीस फीट ऊंचाई से रेलवे ट्रैक पर गिरी बाइक, 2 सवार घायल, पैर फ्रैक्चर। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। पिकनिक जा रहे थे। बिलासपुर में साहू समाज भड़का। डिप्टी सीएम साहब को बंदर कहने पर नाराजगी, माफी न मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर जारी। बलरामपुर के स्कूलों में छुट्टी। अगले 3 दिन उत्तर मध्य हिस्सों में शीतलहर। सरगुजा संभाग में कोहरे का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत बंजे स्थित आल्हामाड़ा धाम में पारंपरिक क्षीरता तिहार का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वहीं छात्राओं द्वारा स्वागत और पारंपरिक नृत्य गीतों से सांस्कृतिक कार्यक्रम से गरिमा और बढ़ गई। मंत्री रामविचार नेताम ने 40 लाख रुपए की लागत से भवन और 2 स्टेज निर्माण का ऐलान किया। कार्यक्रम में मंत्रियों और ग्रामीणों ने मिलकर पारंपरिक नृत्य किया, जिससे उल्लासपूर्ण वातावरण भी कार्यक्रम का बन गया। एसआईआर को लेकर के तरह तरह का भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया गया और उसका समाधान लोगों ने देख भी लिया कि बाकी राज्यों में जो अभी चुनाव हुए एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे जो बाहरी तत्व थे, जो प्रवासी लोग थे, दूसरे देश के, दूसरे प्रदेश के, ऐसे लोगों का नाम जो है नियम के तहत काटा गया। उसको लेकर के भी काफी तो जो नकारात्मक जो सोच के नेतृत्व करने वाले जो विपक्ष के नेता हैं, वो सिर्फ जो है नकारात्मक बातों को कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, कैसे भ्रामक प्रचार किया जाए, इसी में अपनी ऊर्जा जो है लगाए रखते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समितियों के माध्यम से हो रही है, लेकिन किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वारी बलौदा की प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में किसान स्वयं धान बारदानों की भराई कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार ये कार्य हमालों द्वारा होना चाहिए। खरीदी प्रभारियों की मनमानी सामने आई है। वहीं किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें अनावश्यक मेहनत करनी पड़ रही है और समितियों के कुछ प्रभारियों द्वारा अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ धान लाए हैं। हाँ। धान आप लोग खुद बोरा में भर रहे हैं। हाँ। कौन बोला है ऐसा? हम कूपन कटाए थे। कूपन कटाए थे, लाए थे। हाँ। तो यहाँ हमाली नहीं मिल रहा है आपको भरने के लिए? नहीं है ना, हम परिवार के हैं, सब जितने भर रहे हैं। सोसाइटी वाले नहीं भर रहे हैं? नहीं भर रहे हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर फैले भ्रम को दूर करते हुए कहा कि नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया। वहीं मंत्री ने नए रामजी बिल की घोषणा करते हुए बताया कि ये मनरेगा की कमियों को दूर करेगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुलिया और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ आजीविका के संसाधनों और मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए भी ठोस प्रावधान किए गए हैं।
वैधानिक ढांचा स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत उन ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य कुशल श्रम क्षेत्र के श्रम करने के लिए इच्छुक हैं, प्रति वित्तीय वर्ष में 125 दिनों को रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। अब इसमें पहले जो है शुरुआत में मनरेगा जब शुरुआत हुई तो 75 दिन था, 75 दिन से बढ़ा करके उसे 100 दिन के लगभग किया गया और तब से लेकर के वही काम चल रहा था। और बहुत सारे काम ऐसे भी थे कि तो मनरेगा में सभी काम नहीं लिया जा सकता था, जो उनमें जो कमजोरियां थी उन कमजोरियों को दूर करके इसमें मनरेगा में जो कमियां थी उनको इसमें दूर किया गया है। तो इस नए बिल में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। बेमेतरा में डिजिटल फसल सर्वे खरीफ 2025-26 का कार्य पूरा करने वाले सर्वेयर्स को अब तक भुगतान नहीं मिला है। जिले के विभिन्न गांवों में मोबाइल ऐप के जरिए जीपीएस ट्रैकिंग और फसल गिरदावरी का काम सर्वेयर्स ने तय समय में पूरा किया। सर्वेयर्स का कहना है कि निजी खर्च, जोखिम और अतिरिक्त गांव में काम करने के बावजूद महीनों से भुगतान लंबित है। इसे लेकर सर्वेयर्स में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की है और प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग आए हैं अपने डीसीएस सर्वे के लिए। हमारी जो सब टीम है बेमेतरा तहसील के सब लोग हैं, सब साथी हैं हम लोग जो सभी सर्वे किए हैं। लगभग 6 महीनों के धान का सर्वे किए हुए हैं, लेकिन किसी खाते में 1 रुपये भी नहीं आया है और किसी के में आया है तो मात्र किसी में 1000 रुपया, किसी में 1500 आया है। जबकि हर सर्वेयर खेत में जाकर के सर्वे किया है। कोई खेत में पानी भरा हुआ है उसमें जाकर सर्वे किया है, कोई मतलब बरसात में भी सर्वे किए हैं। तो उसी के लिए हम लोग आए हैं। कम से कम हम लोग अपनी बाइक से भी जाकर सर्वे किए हैं, कम से कम पेट्रोल का खर्चा भी निकल जाए, इस प्रकार से बेरोजगार हैं हम लोग। हमारे बेमेतरा जिला से एक डीसीएस सर्वे टीम बना था, जिसमें राजस्व विभाग के सभी लोगों ने हम लोग को डीसीएस करने के लिए निर्देश दिए थे मौखिक में। तो हम लोगों ने उसका काम हर खेत में हर खेत के एक खेत के खसरे में जाके किए हैं और पूर्ण रूप से किए हैं। कोई इसमें त्रुटि नहीं है और जब बोले काम होगा उसके बाद ना पूर्ण पैसा आप लोगों के खाते में आ जाएगा। आप किसके कहने पर सर्वे किए थे? नाम क्या है उनका और कौन सा पद में है? भू राजस्व टीम है सर, पूरा पटवारी, तहसीलदार और तहसीलदार से बात भी हुआ था हम लोग का। कहाँ के तहसीलदार हैं? बेमेतरा से। देखिए, डिजिटल क्रॉप सर्वे हमारे ज़िले में कराया गया है। इसमें जो भू अभिलेख डिपार्टमेंट हैं उनके माध्यम से और एग्रीकल्चर जॉइंटली एक सर्वे करवाए थे डिजिटली सभी क्रॉप्स का, और उसमें उनको मानदेय उनका दिया जाना है। और सरकार को हम जो विधिवत उसमें मांग पत्र है शासन को हम भेज चुके हैं और उसमें जल्दी बजट आवंटन हो जाएगा, तब इन लोगों का जो सर्वेयर्स हैं उनका भुगतान किया जाएगा। हम लोग आए हैं अपने डीसीएस सर्वे के लिए। एमसीबी जिले के खड़गवा विकासखंड में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में दिशा में कृषि महाविद्यालय भवन के शिलान्यास का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कृषि महाविद्यालय से किसानों और विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को नई तकनीक और अनुसंधान से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना जिले के विकास में एक अहम कदम मानी जा रही है। महाविद्यालय का हम लोगों ने भवन बनाने का शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कल्याणकारी योजना है सरकार की, उस योजना के तहत कुछ मिनी किट का भी वितरण किया गया है। जागरूकता की दृष्टि से अगर देखें तो कैसे हम सड़क सुरक्षा को कैसे हम उसका ध्यान रखें। हर दिन को ऐसा दिन है जिस दिन एक्सीडेंट ना हो, तो कम से कम इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और स्वयं हम कैसे उसका पालन का हेलमेट लगाने की आदत डालें। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप स्टॉल में जाइए, बहुत सारे बुकलेट मिलेंगे, जानकारी मिलेंगे,
इसके बारे में हम विस्तार से मैंने चर्चा किया है अभी पत्रकारों से 2-3 तारीख को। मैं समझता हूँ कि उसमें विभाग की जितनी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का विस्तार से हमने चर्चा किया है। उसका आप कहीं न कहीं से निकाल करके देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।